Uh, the list is very long, if I say, but in short, I would like to introduce Sandeep Atre sir. Uh, he's one of the founder director of CH EdgeMaker, a leading coaching and a training group of Central India. In his career, close to nearly 2 decades, he has trained thousands of students, professionals, more than 50 corporates, institutional clients. He has authored 2 books, Understanding Emotions Logically and Observing Non-Verbal Behavior. He has also featured at various prestigious platforms as a management speaker, as a motivational orator, and has also served on the various advisory and editorial boards. As we have engineers and management students with us, so it's very interesting to know that Dr. Sandeep Atre sir is a graduate from electronics, and then he did his master's in management from IMS Indore, and also a PhD in management. So I think it's an inspiration for all the students that you have in between an engineer, but you can have your career, have your dreams according to your what will, or according to your wish. So I welcome you, sir, again. If you have any questions, students, please write in the chat box, and sir will answer it after the session or in between the session. Over to you, sir. I welcome again, sir, on behalf of Vikrant Group of Institution. थैंक यू नेहा जी। आपको मेरी आवाज सही आ रही है नेहा जी? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, नो सर। परफेक्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे अच्छा लगा कि हम सब लोग आज जो है वो बात करने के लिए बैठे हैं। मेरी पहली रिक्वेस्ट, आप लोगों ने शायद एक शेर सुना होगा कि बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। यानी अगर आप बाग में जाते हैं तो फिर आदाब, एटिकेट ये कहते हैं कि किसी तितली को न फूलों से उड़ाया जाए। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्क करने के भी अपने आदाब, अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। और पहला प्रोटोकॉल ये है कि आप सब लोग अपने वीडियोस जो हैं वो ऑफ कर दें और अपने ऑडियो भी जो है म्यूट कर दें। धीरज नागर, बेटा वीडियो ऑफ कर दो और ऑडियो भी म्यूट कर दो, ऑल ऑफ यू। क्योंकि आप में से कुछ लोग जो हैं वो घर से काम कर रहे होंगे, आई एम श्योर, जो प्रोफेशनल्स हैं, टीचर्स हैं। और प्रॉब्लम यह है कि घर में बच्चे होते हैं और बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान कभी भी बोल पड़ता है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, एक बार फिर से कह दूं कि प्लीज कोशिश करें कि अभी भी कुछ लोगों के शायद ऑडियो म्यूट नहीं हुए हैं क्योंकि बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, या मेरी नेहा मैडम से रिक्वेस्ट होगी आप म्यूट ऑल कर दें। नेहा मैम। यस सर, आई एम डूइंग इट। नेहा मैम कर दिया। ओके, सो अब हम लोग जो हैं वो सब लोग उस मोड में है जहां पर हमको होना चाहिए। पहले तो एज आई सेड, गुड मॉर्निंग। हम सब लोग साथ में हैं, आज साथ बैठ के बात कर रहे हैं अपने करियर के बारे में। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि लोग आजकल बैठकर इस बारे में बात नहीं करते। कुछ डिस्क्लेमर दे दूं इस सेशन की शुरुआत में। डिस्क्लेमर यानी आप जानते ही हैं, ऐसी चीज जो कि क्लैरिफिकेशन जिसके लिए जरूरी है। अच्छा, प्रोटोकॉल्स में एक और चीज मैं आपसे आज रिक्वेस्ट कर दूं। आज हम लोग जो 40-45 मिनट के सेशन में हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी चैट बॉक्स का यूज अगर आप कर रहे हैं तो बीच बीच में रेज हैंड वाला जो आपका पोर्शन होता है उससे आप अवॉइड करें, क्योंकि आप रेज हैंड करते हैं तो उस दौरान जो है वो असर सब लोगों की अटेंशन पे आता है। आप चैट बॉक्स में जो लिखना चाहें वो आपका हक है, ऑफ कोर्स, क्वेश्चंस, जैसा कि नेहा मैम ने बताया। पहले डिस्क्लेमर ये कि नेहा मैम ने मुझे इंट्रोड्यूस करते वक्त ये कहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, जो कि जिससे मैं थोड़ा इत्तेफाक कम रखता हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा नाम संदीप जरूर है पर सरनेम माहेश्वरी नहीं है। मैं डॉक्टर संदीप अत्रे हूँ और मैं टीचर हूँ और पिछले 20 सालों से मैं टीचर की तरह काम करता हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और आई एम अ प्राउड टीचर। कुछ लोग जो हैं वो अभाव से टीचर बनते हैं, कुछ लोग प्रभाव से बनते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं स्वभाव से बनूं
और मुझे यकीन है कि मैं टू सम एक्सटेंट उसमें सक्सेसफुल रहा हूँ। अब जहां तक सवाल है कि अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं टीचर हूं, तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मेरा मानना है कि आज के सेशन के दौरान आपको कोई जुमले, आपको कोई बड़ी बड़ी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। आपको प्लेन क्लियर पैटर्न्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपना करियर बना सकते हैं। वैसे भी आजकल जो है इस देश में प्रति हेक्टेयर करीब 4 मोटिवेशनल स्पीकर पाए जाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सी मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात देखिए, उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो काफी कम पढ़े लिखे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो उनको सुन रहे होते हैं वो भी अधिकतर काफी कम पढ़े लिखे या कम अचीवर्स रहते हैं। इनफैक्ट रिसर्च बताती है, मेरा साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के बीच का काम है, रिसर्च बताती है कि वो लोग जो ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स या मोटिवेशनल कोट्स सुनते या देखते हैं वो अधिकतर ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं और ज्यादा नर्वस। उसकी वजह क्या है उस पर किसी और दिन आएंगे। मेरा मानना है कि आज एज अ टीचर मैं आपसे मोटिवेशनल बात क्यों नहीं करूंगा वो भी क्लियर कर दूं डिस्क्लेमर में। मेरा मानना है कि समझदार व्यक्ति अक्ल से ही वो काम कर लेता है जिसे करने के लिए बेवकूफों को जुनून की जरूरत पड़ती है। इस बात को फिर से कह दूं, समझदार व्यक्ति अक्ल से ही वो काम कर लेता है जिसे करने के लिए बेवकूफों को जुनून की जरूरत पड़ती है। लोग पैशन पैशन बहुत ज्यादा इस बारे में बात करते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि इंटेलिजेंस अपने आप में काफी है, इंटेलिजेंस इटसेल्फ सफाइसेस। और इसीलिए वो लोग जो कि इंटेलिजेंस से काम नहीं करते उनको बाद में जुनून या पैशन इस तरह की बातें लगती हैं। ये ड्रग्स हैं, ये किसी के काम की नहीं है। अगर आपने इंटेलिजेंस लगा दी तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं। बेटा, आप में से कुछ लोग जो लेटर ज्वाइन कर रहे हैं, आपको अपने वीडियोस ऑफ करने हैं और ऑडियोज म्यूट करने हैं। तो जितने लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप कोशिश करें कि अपने वीडियोस ऑफ कर लें। ओके, अब वापस आए। तो आज के सेशन में जो 3 स्टेप्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं बेटा, और मैं स्टूडेंट्स को ही यहाँ पे जो है वो एड्रेस करूंगा। आप में से जितने लोग टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब लोग अपने आप को स्टूडेंट की तरह, स्टूडेंट की जगह पर रखकर आज देखिएगा। इससे पहले कि मैं 3 स्टेप्स टू करियर सक्सेस की बात करूं, मैं पहले आपसे मेरे टीचिंग करियर के जो 20 साल से ऑलमोस्ट मैं काम कर रहा हूं, तो पीछे पलट के जब देखता हूं तो 3 लोग, 3 स्टूडेंट्स जिनको मैं कभी नहीं भूल पाया, और जिनको, जैसा कि सो कॉल्ड क्वेश्चन होता है ना, आपके फेवरेट स्टूडेंट्स कौन थे, तो पलट के देखूं तो मुझे लगता है कि मेरे फेवरेट 10 स्टूडेंट्स जो हैं उसमें से मैं सबके बारे में कुछ बता सकता हूं, क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा स्टूडेंट आता है जिसे आप जितना सिखाते हैं उससे ज्यादा वो आपको सिखा के चला जाता है। उन 10 स्टूडेंट्स में से आज मैं 3 की बात करूं, क्योंकि जब टॉपिक सामने आया तो मुझे लगा उनके बारे में बात करना अच्छा रहेगा। और मैं बिल गेट्स और जो है वो धीरू भाई अंबानी की बात करने में यकीन नहीं रखता। मेरा मानना है वो हमसे दूर हैं, हम उनकी बात करें जो हमारे नजदीक रोल मॉडल्स हैं। बेटा, 2005 की बात है, 2005 की बात है। हम लोग जो हैं अपने करियर के शुरुआती फेज में ही थे, और एक लड़का था निकुंज, और इंदौर का एक कॉलेज है काफी जाना हुआ, आईईटी। 2005 में आईईटी में निकुंज जो है वहां से बीई कर रहा था, और वो हमारे यहाँ जो है वो बैचेस अटेंड करने आता था कैंपस के और कम्युनिकेशन के। इनफैक्ट 3.5 घंटे के लिए आता था उस टाइम। मुझे आज भी याद है बेटा, भयंकर बारिश का वक्त था, एंड इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और इतनी मूसलाधार बारिश में कोई भी नहीं आया था। और मैं जो हूँ वो गेट पर खड़ा हुआ था। हमारा जो है वो इंस्टीट्यूशन शुरू ही हुआ था उस टाइम पे, तो बहुत पीछे की साइड था, राधा कृष्ण कॉम्प्लेक्स में, जो गीता भवन स्क्वायर है वहां पर। तो मुझे आज भी याद आता है, मैं वहां पे खड़ा हुआ था और निकुंज काली बरसाती में पूरी तरह से साइकिल से आया। आप में से जितने लोग इंदौर को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो साइकिल से आता था, हॉस्टल में रहता था, और हॉस्टल जो है और कॉलेज जो है वो दरअसल खंडवा रोड पे है और काफी दूर है, और वहां से वो आता था। वो आया बरसाती में, काली बरसाती में आके उसने अपनी साइकिल टिकाई। मैं ऐसा कैसा अभी भी विजुअलाइज कर सकता हूँ, आके उसने अपनी साइकिल टिकाई और वो सीढ़ी चढ़ के अंदर आने लग गया, और मैं वहीं गेट पे था। तो मैंने कहा, निकुंज, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, कोई नहीं आया, तुम कैसे आ गए? और बेटा, मैं आज तक नहीं भूल पाया उस 19 साल के लड़के का जवाब, आज भी मुझे सिहरन देता है।
19 साल का लड़का निकुंज मुझसे कहता, सर वो अपना काम कर रही है, मैं अपना। कैन यू इमेजिन? इतनी मूसलाधार बारिश में 19 साल का लड़का आता है साइकिल से। अंदर जाते वक्त उससे उसका टीचर पूछता है कि कोई नहीं आया, तुम कैसे आ गए? और 19 साल का लड़का आपसे कहता है कि वो अपना काम कर रही है, मैं अपना। बेटा, ऐसे लोग, आपको महसूस हो जाता है कुछ बड़ी चीज। फाइनली उसका सिलेक्शन जो है वो 3 कंपनीज में से हुआ था, 3 कंपनीज में हुआ था। उस टाइम पे मल्टीपल जॉब ऑफर्स मिलते थे, आप में से जितने लोग जानते हैं। और उसमें वो तीनों ही कंपनीज में नहीं गया, और फाइनली जो है वो, आप में से कुछ लोगों को अगर मालूम हो तो एक कॉलेज है निटी, जो कि इंजीनियर्स के लिए होता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और बाद में सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, वो उसमें गया। लेकिन जाने से पहले जब वो मुझसे मिलने आया, तो मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ बेटा। जब वो मुझसे मिलने आया ना, तो मैंने एक कागज पे उसको नीचे साइन करके वो कागज दिया और उसे कहा कि निकुंज, जिंदगी में कभी भी अगर कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो 25% शेयर मैं आज से खरीद रहा हूं। बीच में एक बार वो मुझसे मिला तो उसने मुझे कागज दिखाया और उसने कहा कि सर, मैं कंपनी तो स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब जब इस कागज को देखता हूं तब तब मुझे इस बात का बहुत गर्व होता है कि मैंने आपका यकीन जीता। और मैंने कहा, बेटा, जब एक 19 साल का लड़का इतनी बारिश में, और वो भी ऐसी बारिश में जब अधिकतर बच्चे जो है वो मट्ठे जैसे घर में बैठ जाते हैं और पकौड़ों का आनंद ले रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर क्लास में बैठे बैठे बाहर बारिश आने लग जाती है तो उनका ध्यान भटकने लगता है। ऐसे जनरेशन में अगर तुम आते हो और आकर कुछ ऐसा कह जाते हो, तो मुझे यकीन है कि तुम जिंदगी में अच्छा ही करोगे। निकुंज के बाद अगर मैं बात करूं कि मैंने और किससे क्या सीखा, वो 3 बच्चे, उसमें से दूसरा बच्चे की बात करता हूं। उसका नाम था सुयोग। सुयोग 2009 की बात है। इंदौर के एक कॉलेज में पढ़ता था। उस कॉलेज का नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि उस टाइम पर भी वो नया खुला था। इनफैक्ट उनका पहला 2009 जो है वो पहला उनका पासिंग आउट बैच का टाइम था। और वो इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है, तो मुझे विक्रांत ग्रुप ने बुलाया है, तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करूंगा तो मुझे लगता है उनको भी सही नहीं लगेगा। तो वो कॉलेज उस टाइम पर भी बिल्कुल नया था, और अभी भी खैर हालात इस तरह से हैं इंडस्ट्री के कि उसके ऊपर भी असर पड़ा है। तो सुयोग नाम का वो लड़का, 2009 की बात है, और 2009 में जितने आप लोग जानते हैं, शायद थोड़ा बहुत उनको पता होगा, भयंकर रिसेशन था। और उस रिसेशन में बहुत से कंपनीज जो हैं वो आना बंद हो गई थी और कैंपस में कंपनीज आ ही नहीं रही थी। और वो पहला पासिंग आउट बैच था, तो पहला प्लेसमेंट सीजन था उस कॉलेज का। और उसमें सुयोग के पास 2009 में, बेटा ध्यान से सुनना, वो भी हमारा कैंपस और कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था इसलिए मुझे याद है, उस वक्त उसके पास पूरे 9 जॉब ऑफर्स थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान से सुनना, 2009 में रिसेशन में उसके पास पूरे 9 जॉब ऑफर्स थे। बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ कुवैत, डिस्कवरी से लेके इन्फोसिस, एक्सेंचर, विप्रो, उस टाइम पे विप्रो काफी आती थी, ऐसी लिस्ट पूरी, यू वोंट बिलीव, ऐसे 9 जॉब ऑफर्स थे उसके पास। और उसमें से 3 जॉब ऑफर्स, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो ऑफर्स थे, जो मैंने लास्ट में नाम लेने की सोची थी, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो ऑफर्स थे वो उसके पास सेकेंड ईयर से थे, क्योंकि उसने 2 व्हाइट पेपर्स लिखे थे। और यकीन मानिए, ऐसा कॉलेज जो आज भी बहुत बिलो एवरेज या एवरेज कॉलेज माना जाता है, हालांकि मेरा मानना है वो अच्छा कॉलेज है, चाहे रैंकिंग कुछ भी कहती हो। यकीन मानिए, उस बच्चे के पास 9 जॉब ऑफर्स थे और सेकेंड ईयर से उसके पास माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के ऑफर्स थे, क्योंकि उसने 2 व्हाइट पेपर्स लिखे थे सेकेंड ईयर में और नेट पर डाले थे। और उसको देखते हुए उन लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने, उसको ऑलरेडी ऑनलाइन ऑफर्स कर दिए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे आज भी याद है, सुयोग मेरे पास बैठा था, मैं आज भी याद कर सकता हूँ। तब तक हम राधा कृष्ण कॉम्प्लेक्स से निकल के इंडस्ट्री हाउस के पड़ोस में जो है वो कंचन सागर नाम की एक बिल्डिंग थी, वहां पर आ गए थे। मुझे आज भी याद है, मेरे केबिन में मैं बैठा हूँ, मेरे सामने सुयोग बैठा है। और सुयोग से मैंने पूछा, यार सुयोग, इतने बुरे सीजन में और इस तरह से कॉलेज की शुरुआती कॉलेज में तुमने इतना कैसे जो है वो जॉब ऑफर्स तुम्हें आ गए? तो सुयोग की उस बात को ध्यान से सुनना बेटा, आप जितने लोग सुन रहे हैं।
सुयोग ने मुझसे कहा उस दिन, उसने कहा सर मैं हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन उस टाइम पे जो एंट्रेंस एग्जाम थी इंजीनियरिंग की, वो मेरी बिगड़ गई थी। और जब मैंने इस नए कॉलेज में जैसे ही एंटर किया, तो एंटर करते से ही मुझे समझ में आ गया था कि मैं शायद जहां जाना डिजर्व करता हूं, उससे थोड़ा लोअर हम्बल लेवल के कॉलेज में आ गया हूं। और उस दिन सर मैंने अपने आप से एक बात कही थी, जैसे ही मैंने एंटर किया था कॉलेज में, मैंने एक बात कही थी खुद से। मैंने कहा क्या बात कही थी सुयोग? एंड ध्यान से सुनिएगा उसने क्या बात कही थी। ही सेड सर मैंने खुद से कहा था कि अब मैं पीछे जाकर वापस से शुरुआत तो नहीं कर सकता, लेकिन यहां से शुरू कर नया अंत जरूर कर सकता हूं। ये कहावत है बेटा, ये कहावत उसने खुद से कही थी, दैट नाउ आई कैन नॉट गो बैक एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, बट नाउ आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड क्रिएट अ फ्रेश एंड। कितनी खूबसूरत बात है। कॉलेज नया है, कॉलेज एवरेज है, लेकिन अब मैं पीछे पलट के वापस से शुरुआत तो नहीं कर सकता, लेकिन यहां से शुरू करके नया अंत जरूर कर सकता हूं। सुयोग की इस बात को मैं कभी नहीं भूल पाया। इनफैक्ट ये दोनों ही बच्चों को कभी नहीं भूल पाया। अब तीसरे बच्चे की बात करूं और उसके बाद फिर टॉपिक को कंप्लीट करूंगा और इस पर आऊंगा। तीसरी बच्ची अमृता, 2010 की बात है, 11 इनफैक्ट 10-11 की। अमृता नाम की ये बच्ची, मैं उसको अमृता कहता था तो वो कहते थे नहीं सर अमृता नहीं है अमृता है, पर मैं खैर इस बात के लिए उसे याद नहीं रखता, उसे याद किसी और बात के लिए रखता हूं। वो एमबीए की तैयारी कर रही थी और जो मॉक टेस्ट्स होते हैं उन मॉक टेस्ट्स में उसके 4 मॉक टेस्ट्स के जो रिजल्ट थे वो नीचे जा रहे थे, ऐसे ग्राफ नीचे जा रहा था। तो जब मैं स्टूडेंट्स के ग्राफ्स को बहुत ध्यान से देख रहा था तो मैंने देखा ये अमृता जो है इसका ग्राफ तो नीचे आ रहा है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा अमृता, तो उसने कहा सर अमृता। मैंने कहा हाँ ठीक है अमृता, तुम ध्यान से देखो तो पिछले 4 टेस्ट से तुम्हारा ग्राफ नीचे जा रहा है। तो मुझे मालूम है तुम ब्राइट स्टूडेंट हो और अच्छा करोगी, तो ये जो थोड़ा सा नीचे जा रहा है ग्राफ, इसको लेके डिप्रेस या नर्वस मत होना बेटा। तो उसने जो मुझे जवाब दिया उससे उल्टा मेरी जो है वो मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ गई। उसने मुझसे कहा सर मुझे मालूम है कि मेरे 4 बार से जो है वो नीचे जा रहा है ग्राफ और रिजल्ट्स नीचे आ रहे हैं, और सर मैं वो जानबूझ के कर रही हूँ, मैं वो सारी स्ट्रेटजीज यूज कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं करना आती, जैसे वीए के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना, एलआर के बाद में करना, पहले क्यूए के करके देखना। मैं ये सारे करके देख रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस दिन कोई सरप्राइज आए, और अगर अचानक से एंट्रेंस एग्जाम जो है कैट में अगर सेक्शन को पहले करने का कहा आ गया कमांड, तो मेरे लिए सरप्राइज ना हो। मैंने कहा देखो तुम ये कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो अमृता, लेकिन एक बात बताओ, अगर इस सब में तुमको जो सैडनेस महसूस होती होगी रिजल्ट देख के, उसका क्या? एंड शी सेड अगेन अ वंडरफुल थिंग टू मी बेटा। शी लुक्ड एट मी एंड सेड सर विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड। मेरे को आज भी उसकी ये बात ऐसी की ऐसी याद है। कहती सर विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड। कि सर जो विनर्स होते हैं उनके पास तो दुखी होने की फुर्सत भी नहीं होती, वो तो पूरे वक्त काम कर रहे होते हैं। माय गॉड लेडीज एंड जेंटलमैन, वही 18-19 साल की लड़की आपसे कहती है विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड। वैसा ही 19-20 साल का एक लड़का आपको कहता है कि मैं वापस पीछे जाकर नई शुरुआत तो नहीं कर सकता, और यहां से शुरू करके नया अंत तो गढ़ सकता हूं। उसी 19 साल की उम्र का, जिस उम्र के आप हैं, उसी का बच्चा मुझे कहता है मूसलाधार बारिश में कि वो अपना काम कर रही है, मैं अपना। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेप करियर सक्सेस की उसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये तो देख लो कि सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरत है तो वो 3 स्टेप्स से पहले 3 क्वालिटीज की है बेटा, और वो 3 क्वालिटीज बिल्कुल सिंपल सी हैं। पहला, परसिस्टेंस। आप जो भी कर रहे हैं उसे करते रहें, उसे पूरी ईमानदारी से, खालिस खरे ईमानदारी वाले तरीके से करते रहें। दूसरा, फोकस। डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप जितना डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, उतना आपकी जिंदगी में सक्सेस आपसे दूर जाती है। और तीसरा, जो अमृता ने मुझे सिखाया, जिसे कहते हैं ना चरे वहती चलते रहिए चलते रहिए, बिल्कुल वही बेटा। आप लोग चलते रहिए चलते रहिए, इनर्शिया मत लाइए, अपना अच्छा वक्त जाया मत कीजिए। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है, हम अच्छा वक्त जाया करते हैं और मुश्किल वक्त का इंतजार करते हैं अच्छा बनने के लिए।
मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से, जितने लोग आज सुन रहे हैं, आज अच्छा वक्त चल रहा है बेटा, तो उसे जाया मत करो। और ये अच्छा वक्त ही तो है, भले ही कोरोना हो लेकिन तुम्हें तो वक्त मिल रहा है ना। अगर ये वक्त मिल रहा है तो उसे जाया मत कर। आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इन 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बाद मैं आपसे शेयर करूं आज के 3 स्टेप्स टू करियर सक्सेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, 3 स्टेप्स बड़ी सिंपल सी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये रही स्टेप 1, 2 एंड 3। स्टेप 1 के ही 3 पोर्शन है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। स्टेप 1, अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो स्टेप 1 क्या है, ये सभी के ऊपर अप्लाई करता है, सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं, जो टीचर्स सुन रहे हैं या जो बाकी लोग सुन रहे हैं वो सभी। पहली स्टेप क्या है, वो फील्ड चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। जी हाँ, आपको जो भी अच्छा लगता है उस फील्ड को चुन लीजिए। आपको गाना अच्छा लगता है, आपको डांस अच्छा लगता है, आपको गिटार बजाना अच्छा लगता है, आपको थिएटर करना अच्छा लगता है, आपको गणित अच्छा लगता है, आपको अकाउंटिंग अच्छी लगती है, आपको सिस्टम्स अच्छे लगते हैं, आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसे चुन लीजिए। पर ध्यान से देखिए, अभी ये एक तरीका है, हाँ, स्टेप 1 का भी एक तरीका। वो फील्ड चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, या वो फील्ड चुन लीजिए जिसमें आप अच्छे हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप गणित में अच्छे हैं, अगर आपका फिजिक्स में जो है वो एक नैक है, अगर आपकी भाषा पर कमांड अच्छी है, अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, अगर आपकी कंपोजिशन अच्छी है, अगर आपका एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं, आप जिसमें अच्छे हैं, या तो वो फील्ड चुन लीजिए। तो पहला तरीका, वो फील्ड चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, या वो फील्ड चुन लीजिए जिसमें आप अच्छे हैं। और तीसरा तरीका यही है कि कोई भी एक फील्ड चुन लीजिए, रैंडमली कोई भी एक फील्ड उठा लीजिए और उसको चुन लीजिए। मतलब मैं तो कहता हूं, वो हम लोग अटकन बटकन करते थे ना, या हम लोग वो करते थे ना कि भाई यहां से जो है वो शुरू होके जिस पे एंड होगा, आप ऐसा कोई भी फील्ड चुन लीजिए। और ध्यान से सुनिएगा, अभी पूरी बात बीच में छोड़ के मत जाइएगा इस सेशन, वरना गड़बड़ हो जाएगी, पता चला कुछ और ही समझ में आ गया। वो फील्ड चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, या वो फील्ड चुन लीजिए जिसमें आप अच्छे हैं, या कोई भी एक फील्ड चुन लीजिए। बेटा, जिंदगी में कोई भी सही या गलत फैसले नहीं होते हैं, फैसले फैसले होते हैं, वो लिए जाते हैं और सही या गलत साबित किए जाते हैं। मैंने 20 साल के करियर में बहुत से लोगों को गलत फैसले लेकर सही साबित करते हुए देखा है, और उतने ही लोगों को सही फैसले लेते हुए गलत भी साबित करते हुए देखा है बेटा। तो मेरा मानना है, फैसले तो प्लेन वेनिला फैसले होते हैं, आप उनको निभाते हो तब जाके वो सही साबित होते हैं। जैसा मैं अक्सर रिश्तों के बारे में कहता हूं कि जिंदगी में कोई भी रिश्ता डजंट वर्क, यू हैव टू वर्क ऑन इट सो मच दैट इट स्टार्ट्स वर्किंग। और इसीलिए रिश्ता हो चाहे कि करियर, हमेशा याद रखिए, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको फैसले लेने के बाद उसे सही या गलत साबित करने की छूट होती है। अब आप कहेंगे ओके, अब ये 3 तरीके आपने बता दिए, ये तो स्टेप 1 हुई, अब क्या करना है? अब जरा ध्यान से सुनना। तो वो फील्ड चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, या वो फील्ड चुन लीजिए जिसमें आप अच्छे हैं, या कोई भी एक फील्ड चुन लीजिए। और अब मजेदार बात देखिए, आप चाहे कहीं से भी आ रहे हो, स्टेप 2 पे सब लोग कॉमन आ जाते हैं। सुना आपने? मुझे जितने लोग करियर के बारे में बात करते दिखते हैं, वो हमेशा यही तीनों में से किसी एक में जाना है और कहां नहीं जाना है उसी में उलझते रहते हैं। और मैं उनको कहता हूं, बेटा वो फील्ड चुन लो जो तुमको अच्छा लगता है, या वो फील्ड चुन लो जिसमें तुम अच्छे हो, या फिर वो फील्ड चुन लो जो कि तुम्हें रैंडमली ठीक लगता है। सवाल ये है ही नहीं, क्योंकि करियर इस पहली स्टेप से लेडीज एंड जेंटलमैन बनता ही नहीं है। करियर तो सेकंड स्टेप पे आके बनता है, और सेकंड स्टेप पे सभी समान हो जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या है? तो जो भी फील्ड आपने चुना हो, उस फील्ड में पहले एक्सीलेंट एजुकेशन कर लीजिए। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सीलेंट एजुकेशन कर लीजिए। सुन रहे हैं आप लोग? और हाँ, यहाँ में बिजनेस वाले जिनको लगता है ना कि वो कुछ और मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं भी करेंगे तो भी वो जो है वो इतने चतुर हैं कि वो कोई धंधा कोई बिजनेस कर लेंगे, तो बेटा मैं तुमको एक बात बता दूं, आज जो है वो धंधा भी जो है वो हिम्मत से, या सुन लेना ध्यान से,
आज धंधा, आज बिजनेस भी जो है, आज व्यवसाय भी जो है, वो हिम्मत से नहीं होता, सुना, होशियारी से नहीं होता। आज बिजनेस भी बेटा हुनर और हरफ से ही होता है। तुमको लगता है ना तुम कोई दुकान खोल लोगे तो बुरा मत मानना, एक परचून की दुकान भी खोलोगे तो अमेजन से तुम्हारा कंपटीशन है। इसलिए आज कोई भी फील्ड हो, सुनना ध्यान से इस बात को, वो फील्ड चुन लो जो आपको अच्छा लगता है, वो फील्ड चुन लो जिसमें आप अच्छे हो, या वो फील्ड चुन लो जो आपको रैंडमली ठीक लगता है। पर स्टेप 2 सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, और स्टेप 2 ये है कि उस फील्ड में पहले एक्सीलेंट एजुकेशन कर लीजिए। आप में से कुछ लोगों ने जो अभी अभी ज्वाइन किया है, आप अपने जो है वो वीडियो ऑफ कर दें और अपना माइक भी म्यूट कर दें। संदीप शुक्ला जी, आपका माइक जो है वो म्यूट कर लें। तो अब जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने डिस्कस की अभी तक, कि पहली स्टेप कहां से आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, उस फील्ड में पहले एक्सीलेंट एजुकेशन कर लो। अगर तुमको लगता है ना कि तुम गिटारिस्ट बनना चाहते हो, तो बेटा अब गिटार उठाओ और अब देश के बेस्ट म्यूजिक कॉलेज से जो है वो एजुकेशन करो। अगर बेस्ट से नहीं हो सकता तो सेकंड बेस्ट से करो, नहीं तो नेक्स्ट बेस्ट से करो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो म्यूजिक में कंपोजिशन में जाना चाहते हैं, तो वो ए आर रहमान की जो है वो उसकी तैयारी करते हैं, और ए आर रहमान स्कूल जो है वो वहां से जाके जो है वो बाकायदा ग्रेजुएशन करते हैं। आजकल हर फील्ड में, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो डांस हो, अगर डांस है तो आप कला क्षेत्र जाओ, आप किसी अच्छे गुरु से सीखो, आप जो है वो, अगर आपको लगता है कि आप राइटर बनना चाहते हो तो बाकायदा राइटर्स की अपनी जो पूरी डिग्रीज होती हैं वो करो। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि उस फील्ड में पहले एक्सीलेंट एजुकेशन कर लो, और फिर दूसरा एवर ग्रोइंग एक्सपर्टीज करते जाओ। यानी कोई भी फील्ड चुनो, उसमें एक्सीलेंट एजुकेशन कर लो, और फिर उसमें एक्सपर्टीज डेवलप करते जाओ। आज ध्यान से सुनना, करियर के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब जो फ्यूचर में करियर बनेंगे ना, वो फ्यूचर में बनने वाले करियर, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो है वो टी शेप्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे? टी शेप्ड। और टी शेप्ड का मतलब क्या होता है? टी शेप को ध्यान से देखिए। टी शेप की खासियत क्या है? टी शेप में विड्थ भी होती है और डेप्थ भी होती है, यानी विड्थ भी और डेप्थ भी। अब जिनको करियर बनाना है ना लेडीज एंड जेंटलमैन, उनको विड्थ भी रखनी पड़ेगी अपने काम में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उनको बहुत तगड़ी डेप्थ भी रखनी पड़ेगी। बुरा मत मानना बेटा, आने वाला वक्त जो है ना वो स्पेशलाइजेशन का दौर है, और स्पेशलाइजेशन की डेफिनेशन होती है टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। यानी किसी एक पोर्शन को पकड़ो और उसमें इतनी खुदाई करो, इतनी खुदाई करो, इतनी खुदाई करो कि खुदा हो जाओ। और जब तुम वैसा करते हो ना बेटा, तो लोग तुमको ढूंढ ढूंढ के आते हैं। और इसीलिए वो लोग जो कि किसी भी तरह के कंफ्यूजन में होते हैं करियर के, मैं उनको हमेशा कहता हूं, तुम कोई सा भी फील्ड चुनो बेटा। ये जितने शादीशुदा लोग होते हैं ना, उनका वो जोक नहीं सुना तुमने कि चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, फाइनली वो एक जैसी हो जाती है। क्योंकि भले तरबूज पे छुरा गिरे, चाहे छुरे पे तरबूज, कटना तो तरबूज को ही है। मेरा मानना है ये बिल्कुल मैरिज जैसा होता है करियर भी। फाइनली चाहे आप अपनी पसंद से शादी करो, चाहे घर वालों की पसंद से करो, चाहे किसी की भी पसंद से करो, पॉइंट ये है एक हद के बाद जहां आप दोनों साथ में रहना शुरू हुए, आप हस्बैंड वाइफ हो जाते हो, एंड यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश, एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट रिलेशनशिप टू मेक इट वर्क। सिमिलरली करियर भी ऐसे ही होता है बेटा। तो याद रखना, एक्सीलेंट एजुकेशन और फिर एवर ग्रोइंग एक्सपर्टीज कर लो। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम लगता है तुमको कि बेकिंग तुमको पसंद है ना, अगर तुमको लगता है कि बेकिंग तुमको पसंद है और तुम बेकिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसका भी ध्यान रखो कि तुमको बेकिंग में करियर बनाने के लिए बाकायदा एजुकेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुमने उसमें एजुकेशन नहीं की, मैं देखता हूँ लोग जो है वो कुकिंग में करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? करण मंजे बेटा, अपना जो है वो वीडियो ऑफ कर दो। योगेंद्र सिंह जी, आप भी अपना वीडियो ऑफ कर दो। मुझे लगता है ये बाद में ज्वाइन किए थे, खैर नेवर माइंड, इट्स नेवर टू लेट, है ना। वापस आए। तो अगर कुकिंग में भी करियर बनाना चाहते हो ना लेडीज एंड जेंटलमैन, तो भी ये बात याद रखना, कुकिंग में भी एक्सीलेंट एजुकेशन करो। ऐसा मत सोचो तुम्हारे पास हुनर है तो तुम आगे पहुंच जाओगे। बेटा हुनर जो है ना वो, ध्यान से सुनना, आज इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, कोई ऐसे ही नहीं नूर सुखन आया है
जब लोग कहते हैं मुझसे कि संदीप सर आपने जो भी थोड़ा बहुत किया ठीक ठाक अपनी ऑर्बिट में, उसका क्या क्रेडिट देते हो आप? मैं हमेशा कहता हूँ उसका क्रेडिट मेरे टीचर्स को है, और उन टीचर्स को कैसे है मैं वो भी बताता हूँ। कोई ऐसे ही नहीं नूर सुखन आया है, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। योगेंद्र बेटा आप अपना जो है वो वीडियो ऑफ कर दो या फिर शर्ट पहन लो, ठीक है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी थोड़ा बहुत मजाक तो करना पड़ता है वरना आप लोग जो है वो फाइनली इधर उधर चले जाते हैं। तो वापस आए, अब पॉइंट क्या है कि कोई ऐसे ही नहीं नूर सुखन आया है, पांव उस्तादों के दाबे हैं तो फन आया है। यानी आपको उस्ताद तो पकड़ना पड़ता है, यानी फॉर्मली एजुकेट तो होना पड़ता है। मुझे बुरा लगता है जब अचानक से मेरे सामने जो है वो कोई बच्चा आता है और आके कहता है सर मैं तो गायक बनना चाहता था लेकिन मेरे घर वालों ने बनने नहीं दिया। तो मैंने कहा एक बात बता, तू अगर गायक बनना चाहता है आज भी तो तू कितने साल से एजुकेशन कर रहा है गायक गाने की? और मुझे एक बात बता, चाहे बनना हो ना हो गायक, तो कितना रियाज करता है दिन में? तो मेरे को उसके जवाब मिलते हैं कि सर वो तो मैं नहीं करता। तो मैं कहता हूँ फिर बेटा अच्छा है वो सब छोड़ दे, इंजीनियर ही बन जा, या फिर एमबीए कर ले, या बीकॉम कर ले, या बीबीए कर ले, क्योंकि ये फिर भी काम आ जाएगा। क्योंकि तेरी बातों से तो लगता है कि तू करियर बनाना चाहता है गाने में, पर बुरा मत मानना तेरी हरकतों से तो कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा। तो मेरा सच में मानना है लेडीज एंड जेंटलमैन कि पहली स्टेप वो फील्ड चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है या जिसमें आप अच्छे हैं, या कोई भी एक फील्ड चुन लीजिए। दूसरा, उस फील्ड में पहले एक्सीलेंट एजुकेशन कर लीजिए और फिर एवर ग्रोइंग एक्सपर्टीज कर लीजिए। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं होता बेटा। आज तुम लोगों के पास जिनके पास लगता है कि वो बिजनेस सेंस है या उसके थ्रू कुछ कर लेंगे या उनका जिंदगी में अच्छा वक्त चलेगा, आज एक इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। मेरा मानना है बेटा जब लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है ना, तब आप अपने से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने नीचे जो है वो काम कराते हैं। आप, मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं, बहुत लोग मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर देखो मैं कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन मेरे नीचे इतने सारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, देखो सर 15 लोगों की टीम मैनेज करता हूं। और मैं उनको हमेशा कहता हूं बेटा बुरा मत मानना, लक्ष्मी जब रूठती है ना तब सरस्वती काम आती है। जिस दिन लक्ष्मी रूठेगी ना उस दिन सरस्वती ही फिर वापस लक्ष्मी को लेके आएगी बेटा। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में सरस्वती का साथ कभी नहीं छोड़ना, और एटलीस्ट आने वाले वक्त में तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो पूरा इंटेलेक्ट और पूरा नॉलेज बेस्ड होगा, इसलिए ध्यान रखना। अब आते हैं तीसरी और फाइनल स्टेप पे। तीसरी फाइनल स्टेप ये है कि उस फील्ड में एक्सीलेंट एजुकेशन करने के बाद और एवर ग्रोइंग एक्सपर्टीज करने के बाद फिर अब उस एक्सीलेंस और एक्सपर्टीज को किसी के लिए इतना यूजफुल बना दो, इतना यूजफुल बना दो कि बदले में आपको मनी और रिस्पेक्ट मिल सके। एज सिंपल एज दैट। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपको सबसे अच्छा लगता है और आपको लगता है सबसे अच्छे हैं आप। छोटा एग्जांपल दूं, अपने अपने जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स से या बहुत जो बड़े लोग होते हैं उनसे बात करने में आप बड़े इंटरेस्टेड होते हैं और बड़े अच्छे से आप उनसे बात करते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगता है, आपको यही करना सबसे अच्छा लगता है, तो उसमें एक्सीलेंट एजुकेशन ले लीजिए। कैसे? आप जो है वो बकायदा, जैसे पीडियाट्रिक होती है ना बेटा, वैसे जेरियाट्रिक होती है। जेरियाट्रिक जो साइकोलॉजी होती है, यानी वो लोग जिनकी एज काफी हो गई है, बुजुर्ग, उनकी भी साइकोलॉजी में डिग्री होती है, मालूम है तुमको? उनकी साइकोलॉजी समझने में, उसमें करो डिग्री। उसके बाद आजकल केयर इकोनॉमी में जॉब्स आते हैं, यानी बकायदा वो जितने बकायदा वो सारे लोग जो कि काउंसलिंग में जाना चाहते हैं या जेरियाट्रिक साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, उसके लिए तक के उनके पास जो है वो करियर ऑप्शंस हैं। और फिर क्या करो, वो एक बहुत ही क्लियर सा, एक अच्छा सा जो पॉश आजकल ओल्ड एज होम आते हैं, वहां पर जाकर वहां पर तुम एक काउंसलर बन जाओ। तुमको जान के आश्चर्य होगा बेटा, वहां के काउंसलर को भी, सच्ची बोल रहा हूँ, वहां के काउंसलर को भी 75,000 से 1 लाख रुपया महीना सैलरी मिलती है। कैन यू इमेजिन? लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल बी सरप्राइज्ड। आजकल इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आजकल इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो या आपको अच्छा लगता है, या कोई भी एक फील्ड, उसमें अगर आपने एक्सीलेंट एजुकेशन कर ली और अगर आपने उस एक्सीलेंस और एक्सपर्टीज को किसी के लिए बहुत यूजफुल बना दिया, तो यकीन मानिए आपको मनी और रिस्पेक्ट मिल सके, ये इंश्योर करते से आपका करियर बन जाता है। मुझे बुरा लगता है जब लोग ये नहीं करते। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तुम्हें मान लो सबसे अच्छा लगता है लिखना। अब अगर तुम्हें अच्छा लगता है लिखना, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरा मानना है अगर लिखना अच्छा लगता है तो फिर लिखने में एक्सीलेंट एजुकेशन करनी चाहिए। तुम कहोगे कोई लिखना सिखा सकता है क्या? बेटा इस दुनिया में हर चीज सीखी और सिखाई जा सकती, बकायदा उसे सीखो और उसके बाद क्या करो, उसको सीखने के बाद
ब्लॉग अगर लिख रहे हो तो फिर उनके लिए लिखो जिनके लिए वो यूजफुल हो सके और वो उसके लिए तुम्हें पे कर सके। अधिकतर लोग ये बात नहीं सोचते। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोगों ने लोगों के कार पेंट कर करके करियर बना लिया। आपको मालूम है, लोगों को सिर्फ कार पेंट करना अगर अच्छा लगता था तो उसे सीख कर, छाबड़ा वो जो स्कूल आता है ना, वहां पे सीख कर, और उसके बाद उससे लोगों ने महीने के 1-1 1.5 लाख रुपए कमा के दिखाए। कैसे किया? वो ऐसे किया बेटा कि वो 3 स्टेप्स फॉलो करते गए। जिसमें वो अच्छे थे वो पकड़ा, जो अच्छा लगता है वो पकड़ा, या फिर कोई भी एक फील्ड पकड़ लिया। अब उसमें एक्सीलेंट एजुकेशन। आप कहोगे तुम बार बार क्यों बात कर रहे हो, क्यों दोहरा रहे हो? क्या करूं मैं, क्यों ना दोहराऊं? क्योंकि दोहराए बिना चलता कहां है। अगर मैं ये नहीं दोहराऊंगा तो आपके दिमाग में हैमर होगा कैसे कि इट इज ऑल अबाउट एजुकेशन बेटा, इट इज ऑल अबाउट एजुकेशन। आप कहोगे कितने सारे लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी जगहों से एक्सीलेंट एजुकेशन करके बेरोजगार है। बेटा एक ऐसा आदमी बता दो मुझे जो कि एक्सीलेंट एजुकेशन लेने के बाद बेरोजगार हो। हाँ, वो बेरोजगार तब हो सकता है जब वो किसी के लिए अपनी एजुकेशन यूजफुल ना बना पाया हो। पर ये तो उसकी प्रॉब्लम है ना बेटा, वो यूजफुल नहीं बना पाया। इसमें एजुकेशन की क्या गलती है? उसे चुनना पड़ेगा। अगर वो चुन लेगा ना तो यकीन मानो ही और शी विल बी श्योरली सक्सेसफुल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमने डिस्कस किया उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको कंप्लीट करता हूं, है ना। तुमको पता है, मैं जब, ये बात होगी मेरे मानने 2012 के आसपास की, 2012 में एक लड़का, अब उसका नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने एक बार उससे शेयर किया तो उसने कहा सर आप मेरा नाम लिए बिना एग्जांपल दिया कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं लगता है ऐसा तो ऐसे ही करेंगे। योगेंद्र सिंह, आप अपना प्लीज वीडियो ऑफ कर दीजिए। हाँ रुक जाओ, मैं बाद में खा लूंगा। ओके, लेट्स कम बैक। ये लड़का 2000 इनफैक्ट 11 की बात है, 2011 में नारसी मुंजी का उसको कॉल आया इंटरव्यू के लिए। तो वो मेरे साथ तैयारी कर रहा था और मुझे आज भी याद है। मैंने उससे पूछा कि तेरा करियर प्लान क्या है। तो कैन यू इमेजिन, 2011 में उस लड़के ने मुझे बोला था कि सर मैं फाइनली एक फुटबॉल क्लब का मैनेजर बनूंगा। मैंने उससे पूछा क्या बात कर रहा है, फुटबॉल क्लब का मैनेजर बनेगा तू? भाई इस देश में वैसी फुटबॉल जो है वो खेला नहीं जाता, और खेला भी जाता है तो मोहम्मडन स्पोर्टिंग और मोहन बागान और ईस्ट बंगाल जैसे क्लब्स हुआ करते थे, वो कब के खत्म हो गए, अब तो ज्यादा वो भी नहीं चलता है। मैंने कहा तुझे लगता है तू करियर बना सकता है फुटबॉल क्लब में मैनेजर बन के, वो भी इतना क्लियर हो रहा है तू? कहता हाँ सर मैं पक्का श्योर हूँ इस बात को लेकर। मैंने कहा अच्छा तू अगर श्योर है तो मुझे जरा मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में कुछ बता। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताता हूँ, आपको ना जान के आश्चर्य होगा। वो लड़का ऑलमोस्ट 1.25 घंटे बोलता रहा उसके बाद, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में उसने, मेन यू के बारे में हर चीज बता दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में उसने हर चीज बता दी, हर चीज। उसने ये तक बता दिया कि उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी बैलेंस शीट से लेकर, और उसमें पेमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं से लेकर, टैक्सेशन से लेकर, उसने मुझे सब कुछ बता दिया बेटा, सब कुछ। और मैं भौचक्का था क्योंकि मुझे लगा कि यार ये लड़का ऐसे ही बोल रहा होगा, बोल गया होगा फुटबॉल का मैनेजर बनना है। तो मैंने कहा यार तू इतना कुछ जानता है और फुटबॉल इतना पसंद है तो तू फुटबॉलर क्यों नहीं बन जाता? तो कहता सर मैं फुटबॉलर तो ही बनना चाहता था, एक्चुअली मुझे फुटबॉल बहुत पसंद था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी सर, मैं फुटबॉल में बहुत अच्छा था नहीं। मैं फुटबॉल खेलना मुझे पसंद आता था पर मेरी काबिलियत नहीं थी, और मैंने बाकायदा 4 साल जो है वो ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे फुटबॉल तो पसंद है लेकिन फुटबॉल से रिलेटेड करियर बनाना है, पर मैं फुटबॉलर नहीं बन पाऊंगा। तो तब मैंने सोचा कि अब मुझे फाइनली एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहिए। तुम्हें मालूम है बेटा, उसने उसके बाद, यू विल बी सरप्राइज्ड, उसने उसके बाद नरसिंह मंजी मुंबई से एमबीए किया मार्केटिंग में। उसके बाद सारे जो समर प्रोजेक्ट्स, विंटर प्रोजेक्ट्स, क्वेश्चनर बेस्ड प्रोजेक्ट्स, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो थे, लाइव प्रोजेक्ट्स, डेमो प्रोजेक्ट्स, वो सब उसी पे किए। और तुम्हें मालूम है उस दिन 2011 में उस लड़के ने मुझे एक बात कही थी जो साबित हुई सही बाद में। उसने कहा था सर मैं पूरा पैटर्न स्टडी कर रहा हूं दुनिया में फुटबॉल लीग्स का, और मैं आपको लिख के देता हूं सर 2017 तक इंडिया में एक फुटबॉल लीग आना तय है। कैन यू इमेजिन, एक 19-20 साल के लड़के ने उस टाइम मुझे प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक लीग आना तय है। और आपको पता है बेटा, आज वो, हम सब जानते हैं इंडियन सॉकर लीग जो उसके बाद शुरू हुई, जो उसने उस टाइम प्रेडिक्ट कर दी थी, उसमें दरअसल एक क्लब का असिस्टेंट मैनेजर है। यू विल बी सरप्राइज्ड।
जस्ट इमेजिन क्या अमेजिंग लोग होते हैं। वो पूरा एक्सीलेंट एजुकेशन करते हैं, नॉलेज लेते हैं और तैयारी शुरू करते हैं और अपने करियर को फाइनली बना कर मानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी है कि आज जो वक्त हमें दिया गया था उसके आसपास ये सेशन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मुझे अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने सुना सेशन, लेकिन बेटा हमारी भारतीय पद्धति में, हिंदू पद्धति नहीं कहूंगा मैं क्योंकि भारतीय पद्धति है ये, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, सब मिलकर इस पद्धति को हमेशा से फॉलो करते रहे इस देश में। एजुकेशन की बड़ी क्लियर सी पद्धति होती है बेटा, 4 स्टेप्स, अध्ययन, चिंतन, मनन और पालन। ये 4 स्टेप्स जो हैं वो इंसान को हमेशा अप्लाई करना चाहिए। तो आज जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो तो सिर्फ अध्ययन का एस्पेक्ट है। इसके बाद इस पर आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर जो है उसको थोड़ा पालन करना पड़ेगा, तब जाके इसका कोई यूज आएगा। क्योंकि याद रखिए ये 3 स्टेप्स अगर आपने फॉलो की, मैं आपको गारंटी, अब गारंटी तो बहुत बड़ा वर्ड है, जिंदगी गारंटी तो नहीं देती लेकिन प्रोबेबिलिटी जरूर बढ़ा देती है। मेरा मानना है कि इसकी अमेजिंग प्रोबेबिलिटी है कि आपको जिंदगी में करियर बनाने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो प्लीज मेक श्योर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करें और आज से जुट जाए, ठीक है। नेहा जी, आपके हाथ में वापस से माइक, आप अगर चाहते हैं कुछ सवाल पूछना तो आप ले सकते हैं। ओके students, do you have any question? You can write your questions in the chat box. एंड यू कैन आल्सो राइट योर कमेंट्स कि तुम्हें क्या सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला बेटा, ये भी आपको लिखना चाहिए। Yes, Vinay Jain, I think so, have a question. Okay, क्या Vinay, you can write your question in the chat box. Hello, Vinay. Do you listening to me? Okay. Okay, बहुत अच्छी बात है। कांते चतुर्वेदी ने लिखा है कि सर लास्ट वाला एग्जाम्पल से डेडिकेशन सीखने को मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें सीखने को मिला बेटा। संतोष ने कहा सर आई हैव लर्नड मोर थिंग बट आई एम कंफ्यूज अबाउट समथिंग। संतोष मुझे बताओ बेटा, कंफ्यूजन मैं सॉल्व करूंगा। अजय प्रताप सिंह ने कहा है कि इंपॉर्टेंट है बेस्ट होना किसी भी एरिया में। वेरी गुड। शुभम को ये सेशन अच्छा लगा। मनन का मतलब सौरभ होता है किसी बात के ऊपर न केवल सोचना बल्कि उसके ऊपर बिल्कुल शांति से अपने अंदर आत्मसात करना। मनन करने का मतलब होता है उसे इम्बाइब करना, जो तुम सोच रहे हो उसे आत्मसात करना। ओके ओके Okay. मेरा मानना है कि किसी का भी एज सच क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट मैं अपनी तरफ से सेशन को जो है वो कंप्लीट कर दूं थैंक यू कह के। सर एक क्वेश्चन है, शायद शुभम वांट टू स्पीक समथिंग, मैं उसको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके ओके यस शुभम बताओ बेटा। सर गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग एक्चुअली। एमबीए कॉलेज से सर, इस समय जो स्थिति चल रही है कोरोना वायरस से लेकर, जॉब का तो सर कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन सर बिजनेस भी अगर अपन सोचें तो सर इस समय सर कुछ समझ में नहीं आता कि अपन क्या नया कर सकते हैं या अपन क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे अपन को भी प्रॉफिट हो और सामने वाले को भी हेल्प मिले कि चलो कुछ तो नया आया हमारे जीवन में। शुभम बहुत अच्छी बात तुमने पूछी। मुझे सवाल अच्छा लगा, अब इसका जवाब ध्यान से सुनना बेटा। कई बार जो है वो आरी चलाने का वक्त नहीं होता है, कई बार आरी को मांझने का और आरी को जो है वो तेज करने का वक्त होता है। मेरा मानना है ये वाला वक्त जो है ना, इस टाइम आरियां तेज करने का वक्त है, इस टाइम शोध करने का वक्त है, इस टाइम पढ़ने का वक्त है, नॉलेज गेन करने का वक्त है, एक्सपर्टीज डेवलप करने का वक्त है। इस वक्त पे कोई चीज कर देने की बेचैनी के बजाय किसी चीज की तैयारी में वक्त लगाना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। शुभम, तुम कोई भी बिजनेस अभी करना चाहो या नहीं करना चाहो उस पर तो बाद में बात की जा सकती है क्योंकि वो तो पर्सनल बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी तैयारी का यह सबसे अच्छा वक्त है। और ये अगर वक्त तुमने तैयारी में लगाया तो तुमको ये वक्त हमेशा पॉजिटिवली याद रहेगा बेटा। क्लियर हो रहा है तुम्हें? सर तो ये वक्त है कि अगर तुम मान लो कोई बिजनेस करते हो, एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो तुम बिजनेस करना चाहते हो आर्टिफैक्ट्स का, है ना। अब आर्टिफैक्ट्स का बिजनेस अगर आज से 3 साल बाद करना चाहते हो तो अगले 3 साल जो है वो आर्टिफैक्ट्स के बिजनेस के लिए अगले 3 महीने में कम से कम और कुछ नहीं तो 5 किताबें पढ़ लो और एक एक मार्केट की गहरी स्टडी कर लो।
ये सब कुछ अगले, देखो आज जो बुरा वक्त चल रहा है, मुश्किल वक्त चल रहा है, लोगों को लगता है दुनिया बदल गई है। मैं आज यहीं बैठ के तुमको बोलता हूँ, दुनिया नहीं बदली बेटा। ह्यूमन बीइंग्स इतने एडेप्टेबल क्रीचर्स हैं, वो इतनी जल्दी से रेजिलियंट होते हैं, इतनी जल्दी से भूल जाते हैं बुरे वक्त को। बेटा शुभम, बुरा मत मानना, जब घरों में डेथ्स होती है तो ऐसा लगता है ना सब खत्म हो गया है, पर 13वें तक आते आते तुम देखना जिंदगी नॉर्मल हो जाती है ना, और हम सब ऐसे ही हो जाते हैं ना। और वो सब लोग जिन्होंने कि वहां पे फ्यूनरल के दौरान ये कहा था कि वो जिंदगी में जो है वो कुछ अच्छा करेंगे और ज्यादा वक्त परिवार को देंगे, वो सब पहले जैसे हो जाते हैं ना। तुमने देखा है कि नहीं देखा है शुभम? तो हम सब पहले जैसे हो जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि बिजनेस वापस लौटेगा। हाँ, थोड़ा प्रारूप कुछ वक्त तक बदला रहेगा, लेकिन वैसा का वैसा ह्यूमन वापस आएगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और इंडिया तो वैसे भी जो है वो इतनी एडेप्टेबल कंट्री है कि वो तो बड़े बड़ी चीजों को पचा जाती है, मत चिंता करो। तो तुम अपने बिजनेस की तैयारी करो बेटा। क्लियर हो रहा है? यस सर। गुड, थैंक यू सर। Sir, one more question is from one of the student, Name Singh Zamra. सर, हम कोई भी करियर चूज कर लेते हैं, कमिटमेंट कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम अपना सेल्फ मोटिवेशन लूज करते हैं। तो हमें अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? हम अपना आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें एंड तक? बिल्कुल। नेहा जी, क्या नाम बताया आपने? नेम सिंह जामरा। वेरी गुड जामरा, बेटा ध्यान से सुनना जामरा जी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइन मेरी है, इसको अपने नाम से फेसबुक पे मत चेपना, है ना, क्योंकि आजकल जो है वो ओरिजिनलिटी की एक ही डेफिनेशन है, एबिलिटी टू हाइड द सोर्स, है ना। ध्यान से सुनना। तुमने मुझसे पूछा कि मोटिवेशन कैसे बनाए रखा जा सकता है, ठीक है? ये लाइन सुनना। द काइंड ऑफ पीपल यू मीट, द काइंड ऑफ बुक्स यू रीड, द काइंड ऑफ थॉट्स यू लिसन टू, एंड द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप डिसाइड द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम। सुना आपने? आप जिस तरह के लोगों से मिलते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के विचार सुनते हैं, और जिस तरह के दोस्त चुनते हैं, वो तय करता है कि आप किस तरह के शख्स बनते हैं, ठीक है? एक इंसान अगर सचमुच में होना चाहता है मोटिवेट ना, तो जामरा जी ध्यान से सुनना, वो कुछ पढ़े बिना, कुछ अच्छा पढ़े बिना सोएगा नहीं, और कुछ अच्छा पढ़े बिना दिन की शुरुआत नहीं करेगा। यानी तुम जिस तरीके से दुनिया भर के न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, और रंगीन पत्रिकाएं पढ़ते हैं ना अपन, वो सारे स्पोर्ट्स और वो चीजें हटा के सबसे पहले रोज आपको मोटिवेट करना ही पड़ेगा खुद को। उसके 4 ही तरीके हैं। अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे विचार पढ़िए, सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, और अच्छे दोस्त चुनिए। ये 4 चीजें आपको लगातार रखना पड़ेगा बेटा। ये बिना नागा रोज करनी पड़ेगी आपको, ये दिहाड़ी है आपकी। ध्यान से सुनना। ये जैसे हम रोज कुछ खाते हैं तो वो पचा जाते हैं ना, कि नहीं पचाते? अगर बॉडी रोज खाती है तो पचा जाती है, दूसरे दिन फिर भूख लगती है। तो बेटा माइंड भी तो ऐसा ही है। आज जो मोटिवेशन मिला है वो कल तक पचा जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उस मोटिवेशन को वापस लेके आना पड़ेगा। और उसके लिए बेटा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको दरअसल उन किताबों को पढ़ना चाहिए जिन किताबों से आपके काम का कोई राब्ता, कोई रिश्ता बनता है, ताकि आप मोटिवेशन जो है वहां से पा सकें। बुरा लगता है मेरे को जब इंजीनियर्स के रोल मॉडल्स जो है विराट कोहली होते हैं। अरे भाई, अगर तुम सच में इंजीनियर बनना चाहते हो तो मुझे बताओ, बेस्ट इंजीनियर का अवार्ड जो है पिछले साल किसको मिला था? आप में से एक नहीं बता पाएगा। अब आपको समझ में आया आप गलती क्या करते हो? अरे भाई, सुपर स्टार्स भी अपने डोमेन के चुनो ना। सुना आपने? ये फिल्म स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स कब तक बने रहेंगे तुम्हारे रोल मॉडल्स? अपने फील्ड के बंदे को चुनो और फिर उनकी किताबें पढ़ो और आगे इस तरह से बढ़ते जाओ। तो वो 4 तरीके समझ में आ गए बेटा? नेहा जी? श्योरली सर, बिल्कुल बच्चों को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन एक और है कि व्हाई इट इज हार्ड टू चूज कैरियर? व्हाई इट इज हार्ड टू चूज करियर। देखिए, वापस आ जाता हूं मैं। नेहा जी, व्हाई इट इज हार्ड टू चूज करियर, ये होती है प्रॉब्लम। ये जो पहली स्टेप दिख रही है ना आपको, यहाँ सब पंगा होता है। इंसान यही उलझ के रह जाता है। वो सोचता है कि वो जो है वो वही फील्ड चुने जो परफेक्ट हो, जबकि मैं कैसे समझाऊं, कोई फील्ड परफेक्ट नहीं होता भाई। आप एक फील्ड चुनते हो और उसमें परफेक्ट बनते हो। लोग मुझसे पूछते हैं बेस्ट करियर एडवाइस क्या है, तो मैं तुमको बता रहा हूँ बेस्ट करियर एडवाइस जो है वो बच्चन साहब ने दी है। अमिताभ बच्चन ने नहीं। अमिताभ बच्चन के भी पिताजी थे, तभी अमिताभ बच्चन हुए। अमिताभ बच्चन के पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन जी। अब पंडित हरिवंश राय बच्चन जो है, उनकी एक कविता है मधुशाला। और मधुशाला में वो जो है वो शराब की बात नहीं कर रहे हैं। मधुशाला एक प्रतीकात्मक रूप से, यानी सिंबॉलिक रूप से आपका डेस्टिनेशन या आपका ऑब्जेक्टिव के बारे में।
तो ध्यान से सुनना उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने बेस्ट करियर एडवाइस दी है, सुनना ध्यान से। वो कहते हैं ये करियर के लिए, नेहा जी सवाल जो आपने पूछवाया उससे। यस सर। मधुशाला पहले क्लियर कर दूं, या मधुशाला का रिश्ता कलाली से या बियर से नहीं है, नहीं तो पता चला कुछ और समझ गए आप, ठीक है ना। हाँ हाँ, मेरे को बहुत चिंता होती है आजकल लोगों की। अब सुनना ध्यान से। आपने कभी सोचा कितने लोग आपको कितनी बातें कहते हैं? उन्होंने वही कहा। उन्होंने कहा कि अलग अलग सब पथ बतलाते, समझ गए, ठीक है, क्लियर, अलग अलग सब पथ बतलाते। और फिर उन्होंने कहा राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। क्लियर हुआ आपको? राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। यानी उन्होंने कहा कोई भी एक चीज पकड़ के और उस पे चलाचल तो तू मधुशाला पा जाएगा, अपना ऑब्जेक्टिव पा जाएगा। मेरा मानना है लोगों को करियर चूज करने में इसीलिए दिक्कत होती है नेहा जी, क्योंकि वो सोचते हैं कि करियर चूज किया जाता है, जबकि मैं कैसे समझाऊं, करियर चूज नहीं किया जाता, करियर बिल्ड किया जाता है। और अधिकतर लोग करियर चूज करना चाहते हैं। बेटा करियर तो बरसों बरस में बनता है, करियर कभी भी चुनता थोड़ी है इंसान। तो अब याद रखिए, चुनने से ज्यादा बनने पे ध्यान दीजिए। ओके नेहा जी? Yes, sir. I think so. Questions are now over. Great. And sir, it's a very, very, very motivational session. Actually, not a motivation, but it's a teaching. You have teach our students, our faculties. It's very good. You have shared a lot of motivational teaching with all our students, and our students will surely take this teaching. And somebody is saying something, I think so. जी कोई कुछ कह रहा है क्या भाई? Yes. अच्छा, किसी का बाद में भी कोई सवाल हो बेटा तो आप यहाँ मेरे कांटेक्ट डिटेल्स स्लाइड पे हैं, आप सब जो है वो इन कांटेक्ट डिटेल्स को ध्यान से देख लीजिए। आप मुझे किसी भी चैनल के थ्रू जो है वो क्वेश्चन जब पूछेंगे तो मैं जवाब बाकायदा दूंगा, लेकिन हाँ मैं थोड़ा लेट जवाब दूंगा, मैं पूरे टाइम सोशल मीडिया पे नहीं होता। ओके तो नेहा जी मुझे लगता है कि कोई जो कह रहा था वो अब नहीं कह रहा है। Yes, yes, sir. Yes, sir. Sir, I would like to invite our principal, Mr. Jitendra Singh Dodia, for giving vote of thanks. And sir, I will also want that we'll welcome you in our campus after this lockdown. We wish that we'll see you in our campus also, sir. बिल्कुल, विक्रांत ग्रुप से मेरा बहुत स्नेह का नाता रहा है नेहा जी, वो हमेशा रहेगा। Okay. जी सर, थैंक यू सो मच। डोडिया सर। जी हेलो। डोडिया जी नमस्कार। जी सर, सुन पा रहे हैं सर आप? बिल्कुल सर। सर विक्रांत प्रणाम सर। आपको भी जी सर, मैं जितेंद्र सिंह डोडिया, प्रिंसिपल इंचार्ज विक्रांत इंस्टीट्यूशन इंदौर। जी सर्वप्रथम सर मैं विक्रांत ग्रुप में आपकी उपस्थिति के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर, और साथ ही विक्रांत ग्रुप के उच्च प्रभारी, विक्रांत इंदौर के प्राचार्य, विक्रांत ग्वालियर के प्राचार्य, सभी विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षक और सभी छात्रों की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और इतनी प्यारी प्यारी बातें करी। शायद ये काफी मतलब बच्चों को काफी मोटिवेट करेंगे, काफी काम आएगा सर ये इस वक्त में आपने विचार व्यक्त किए सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डोडिया जी। Thank you so much again from Vikrant Group of Institutions, sir, and we'll wish to see in your future very soon. Yeah, thank you so much. Okay. Goodbye, Thank you. everyone. Thank you all the students for patient listening. Thank you, sister. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Hello, Abhishek sir, you can end this meeting. Hello. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.